शिवपुरा गांव उत्तर भारत की एक हरियाली से घिरे क्षेत्र में बसा शांत और बहुत ही सुंदर सा गांव था। यहाँ हर कोई एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पहचानता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, कौशल्या देवी का। कौशल्या देवी 70 वर्ष की थी, पतिव्रत, धार्मिक और सरल स्वभाव की। पति के स्वर्गवास के बाद बेटा निखिल को पढ़ लिखाकर काबिल बनाया। निखिल सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। शहर में नौकरी करता था लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। शादी की बात चली, उन्होंने शहर की एक लड़की रिया से अपना जीवन संगनी चुना। रिया सुंदर थी, पढ़ी लिखी, स्टाइलिश और तेज तर्रार। MBA कर चुकी थी और उसे गांव जैसे स्थानों से चिढ़ थी। मगर निखिल की चाह पर वह शादी के बाद कुछ दिनों के लिए गांव में रहने को तैयार हो गई। शादी के पहले ही दिन जब रिया ससुराल पहुंची तो देखा गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। सब हाथ में दूध, दही और मिठाई लेकर आईं, मगर रिया के चेहरे पर मुस्कान कम थी। वह धीमे स्वर में निखिल से बोली, ये सब बहुत ओल्ड फैशन है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। निखिल ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, थोड़ा वक्त दो, ये सब बहुत प्यारे लोग हैं। पर रिया को गांव की सादगी से और सौंदर्य नजर नहीं आता था। वह हर बात में कमियां ढूंढती। ये मिट्टी का घर है, गाय की बदबू आती है, बिना एसी के रहना, यह सब क्या है निखिल? कौशल्या देवी ने रिया का स्वागत पूरे मन से किया, मगर बहू का व्यवहार उन्हें चुभने लगा। रिया साड़ी पहनने से कतराती, मंदिर जाना बेकार समझती और गांव की औरतों को अनपढ़, गंवार कहती। एक दिन जब कौशल्या देवी ने पूजा की थाली रिया को दी तो उसने कहा, माँ जी, मैं ये सब नहीं मानती, मैं मॉडर्न हूँ, पूजा पाठ मेरे बस की बात नहीं है। कौशल्या देवी ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात बोली, बेटा, जिससे जड़ पुरानी लगे वह पेड़ कभी फलता नहीं है। समय बीतने लगा। रिया के घर के सारे काम करने से मना कर दिया। उसने कहा, घर में नौकर रखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बर्तन नहीं धोऊंगी। कौशल्या देवी ने विरोध किया, मगर नौकर रखना गांव में आसान नहीं था। रिया रोज नए तानों से माहौल कड़वा कर देती। माँ जी, आप औरतों को सारा दिन रोटियां बेलना और सिर झुकाने में निकाल देती हैं, मुझसे नहीं होगा ये सब। कौशल्या देवी चुप रहती। उन्होंने ना तो बेटे से शिकायत करी और ना ही झगड़ा किया। गांव की औरतें जो पहले रिया से मिलने आती अब दूर रहने लगी। वह हर बात पे खुद को उनसे ऊपर समझती, उनके कपड़े, उनकी भाषा, सोच, हर चीज में। एक बार वह पास के मंदिर में बिना सर ढके चली गई और पुजारी ने टोका। रिया ने ताना मारा, आप लोग सिर्फ बाहरी दिखावा में रखते हैं, भगवान को पर्दे की क्या जरूरत? उसका बोला लोगों को चुभा। धीरे धीरे उसका अहंकार उसकी दुनिया को संकीर्ण कर रहा था। फिर अचानक एक दिन निखिल का ट्रांसफर शहर में हो गया। निखिल ने रिया से कहा, तुम 2 महीने माँ के साथ रहो, मैं वहाँ घर देख लूँ, फिर तुम्हें बुला लूँगा। रिया गुस्से में थी, मैं यहाँ कैसे रहूँ, ना शॉपिंग, ना दोस्त, ना कैफे। मगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसे वहाँ रहना ही पड़ा। यह 2 महीने रिया की परीक्षा बनने वाले थे। पहले ही दिन बिजली चली गई। रिया का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। एसी तो पहले ही नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी और गैस खत्म हो गई। रिया परेशान, भूखी और गुस्से में। उसे खाना बनाना नहीं आता। मजबूरन उसने सास की मदद मांगी। कौशल्या देवी ने स्नेह से कहा, बेटी, रसोई में साथ चलो, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। वो झुलझुलाई नहीं, बस चुपचाप उनके पीछे गई। अगले दिन गांव की औरतें तालाब से पानी भरने जा रही थी। रिया को भी पानी की जरूरत थी तो वह भी उनके साथ चल पड़ी। वह पहली बार मिट्टी की पगडंडियों से गुजर रही थी। जब वह बाल्टी भर रही थी, उसका पैर फिसल गया और बुरी तरह से गिर पड़ी। घुटना छिल गया, खून निकलने लगा। सब औरतें घबराई, मगर सबसे पहले उसकी सास आई। बेटी रिया, बैठो जल्दी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके पट्टी बांधी। उनके हाथ कांप रहे थे।
आंखों में डर और ममता साथ थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। इतनी नफरत के बाद भी यह औरत उसके लिए सब कुछ छोड़कर दौड़ के आ गई। उस रात रिया बहुत चुप थी। सास रोटी बेल रही थी। रिया ने धीरे से बेलन हाथ में लिया और कहा, माँ, मैं कर लूँगी। कौशल्या देवी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों में झुकाव था, नम्रता थी। उसने धीरे धीरे घर का काम करना शुरू कर दिया। मंदिर में माथा टेका, गाय को चारा देना, गांव की औरतों से बोलना, यह सब उसने अपनाया। वह धीरे धीरे गांव को महसूस करने लगी। निखिल गांव लौटा और उसने घर की परिस्थितियों को देखी तो चौंक गया। रिया साड़ी में थी, मंदिर में दीपक जला रही थी। वह मुस्काई और बोली, यहाँ शांति है निखिल, अंदर की शांति। माँ ने मुझे सिखाया कि विनम्रता में जो सुख है वो दुनिया की किसी भी ऊंचाई में नहीं। कौशल्या देवी के चेहरे पर फिर वही शांति थी जो वर्षों से थी, मगर अब उनके पास एक नई बेटी थी जो अब बहू नहीं, घर की बेटी बन चुकी थी। इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा और आधुनिकता अगर विनम्रता से जुड़ जाए तो वह केवल अहंकार बन जाती है। रिश्ते सेवा और सहनशीलता से ही टिकते हैं, ना कि तानों और घमंड से। गांव की सादगी में भी एक गहराई होती है जो केवल आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।